आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अप्रैल 2025। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 9 अप्रैल को। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। अप्रैल माह के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में स्थलीय घोंघों की नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोंकणेसिस की खोज कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोंकण महाराष्ट्र के अंदर। स्थलीय घोंघों की नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोंकणेसिस की नई प्रजाति की खोज कोंकण महाराष्ट्र से की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विलो बेट को जीआई टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य के। जम्मू कश्मीर के विलो बेट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग के बारे में देखते हैं। नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया जो पश्चिम बंगाल के है। मलसाल चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया जो गुजरात राज्य से है। पत्ता मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया जो तेलंगाना से है। कुमकोकण पान का पत्ता और थोलाई फूलों की माला को जीआई टैग प्रदान किया है जो तमिलनाडु की है। प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया जो अहमदाबाद गुजरात से है। पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है जो त्रिपुरा की है। गोंड पेंटी को जीआई टैग मिला है जो मध्य प्रदेश की है। स्टार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया जो महाराष्ट्र के मिराज शहर से है। सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है जो मथुरा से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करने के बाद 6% रह गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0.25%। आरबीआई ने ब्याज की दरों में 0.25% कटौती करने के बाद 6% रह गई है। आरबीआई के बारे में देखते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई के अंदर, गवर्नर संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूएई के अंदर। भारतीय प्रबंधन संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर यूएई के अंदर स्थापित करेगी। यूएई के बारे में देखते हैं। राजधानी अबू धाबी, मुद्रा यूएई दिरहम, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यूएई के बारे में देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी के अंदर। 2025 को समुदाय वर्ष घोषित किया यूएई ने। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने हथकरघा प्रदर्शन 2024 का आयोजन किया दुबई के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया दुबई के अंदर। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी के अंदर। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष पर है दुबई। ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और यूएई ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से देश ने फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में तीसरा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत ने फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत के बारे में देखते हैं। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है भारत। प्रति विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में 109वां स्थान हासिल किया भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 खिताब हासिल किया भारत ने। एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया भारत ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बनाया भारत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हासिल किया भारत ने। बेहतर टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ समझौता किया भारत ने। 5वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब हासिल किया भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विरल दावड़ा को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी सीईओ के रूप में विरल दावड़ा को नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया स्वामीनाथन एस अय्यर को। NPCI ने कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया सोनी राजोला को। टिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया कमल हासन को। उद्यमिता व विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक के सलाहकार परिषद में शामिल हुए M चंद्रशेखरन। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोचवे। RBI के डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त हुए निधि तिवारी। मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त हुए सुनील कक्कड़। भारतीय विकास संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया चल्ला एस सेट्टी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा के अंदर। ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाया जाएगा। ओडिशा के बारे में देखते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1936, राजधानी भुवनेश्वर, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की ओडिशा ने। महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करेगा ओडिशा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर है ओडिशा।
तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण आयोजित हुआ भुवनेश्वर के अंदर। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिभा सतपथी को। ओडिशा मास्टर 2024 के बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हुआ कटक उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल के अंदर। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल के अंदर आयोजित हुआ है। नेपाल के बारे में देखते हैं। राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। नेपाल के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। 26वें फिलोरा एक्सपो का समापन नेपाल के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित हुआ नेपाल की संसद में। नए समझौते के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया भारत और नेपाल ने। हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नेपाल और फ्रांस ने। पर्वतारोहण नियम में संशोधन किया नेपाल ने। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया नेपाल के अंदर। याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा स्थित है नेपाल के अंदर। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया नेपाल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के साथ। खाद्य सुरक्षा पर भारत और इजराइल के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किस देश ने की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा चीन ने की है। चीन के बारे में देखते हैं। वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है चीन ने। 34वां ITTF ATTU एशिया कप शुरू हुआ चीन के अंदर। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में बनाएगा अंतरिक्ष स्टेशन। USA ग्रीनफील्ड काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर है चीन। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल शुरू हुआ चीन के अंदर। चीन को बेल्ट एंड रोड इनोवेटिव से बाहर निकाला बर्नामा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से। भारत फ्रांस से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। फ्रांस के बारे में देखते हैं। राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। दुनिया का सबसे बड़ा स्पेल हाइड्रोजन भंडार खोजा फ्रांस के अंदर। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर है फ्रांस। फ्रांस के थियरी बेर्टन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय नौसेना ने वरुण अभ्यास आयोजित किया फ्रांस के साथ। भारत फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। गठन 9 नवंबर 2000। राजधानी देहरादून, विंटर राजधानी है। गैरसैंण समर राजधानी है। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3। राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की उत्तराखंड ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है सर्विसेज ने। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मिसाल का नाम तेजस्विनी। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए समझौते किए आइसलैंड के साथ। वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित करेगा उत्तराखंड में। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन हुआ देहरादून के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कंडीपिया को GI टैग प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल के। केरल के जनजातीय हस्तशिल्प कंडीपिया को GI टैग प्रदान किया गया। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार के अंदर। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में MM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब किसने हासिल किया है। ओलिवर क्रोफोल्ड ने। हाल ही में किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बालाजी नुथलापड़ी को। हाल ही में कहां पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक की शुरुआत की है मुंबई के अंदर। हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत की यात्रा पर आए हैं। UAE के। हाल ही में किसे ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया सतीश चावा को। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली। हाल ही में रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में IAF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक हासिल किया है। स्वर्ण पदक। हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मध्य नागरिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। नेपाल के साथ। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ Mi-17VS हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है। भेल के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 9 और कक्षा 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। हरियाणा के अंदर। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। बिहार के अंदर।
हाल ही में कहाँ पर भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? लंदन के अंदर। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। हाल में समलैंगिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? तमिलनाडु के अंदर। एक्स्ट्रा रोज में देख लेते हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण मध्य प्रदेश के अंदर। गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कैस्ट्री नेटवर्क लॉन्च करेगा उत्तर प्रदेश। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है राजस्थान ने। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया कुनेरी को। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया पंजाब ने। ब्रिटेन से मारे नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। क्वांटम कंप्यूटर चिप ऑसिलेट का अनावरण किया अमेजोन ने। जुमरे बिंदनी कार्यक्रम आयोजित हुआ असम के अंदर। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जय शाह को। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर है केरल। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात है भारत में। अजमेर के 132 साल पुरानी फोर्स साइकिल झील का नाम बदलकर वन सागर कर दिया राजस्थान सरकार ने। भारत की पहली विधानसभा जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा। किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला विवेक जोशी ने। मोबाइल से वर्ल्ड कांग्रेस 2025 आयोजन में स्पेन के बार्सिलोना। गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया झारखंड ने। जुगर फाइटर स्क्वाड्रन की पहले महिला पायलट बनी तनुष्का सिंह। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए अमेरिका के राष्ट्रपति में। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शीर्ष पर एलिस वोल्टन। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल में किस राज्य के विलोबेट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।